हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों इसमें बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूं फ्रेंड्स। सो स्टार्ट द वीडियो। वी हैव स्टडी द सोर्सेस ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों हमने पिछली कक्षा में एंशियंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़ा, ठीक है, जो इसके सोर्सेस हैं। एंशियंट जो मध्यकालीन भारत होता है वो हिस्ट्री, और मेडिवल पुरातन कालीन हिस्ट्री जो होती है हमने देखा, ठीक है। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और दोस्तों आज इस साल हम ये इसमें पढ़ेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, उसके बारे में, ठीक है। सो हिस्टोरिकल सोर्सेस इंक्लूड्स, जो हिस्टोरिकल सोर्सेस है, जो ऐतिहासिक धरोहर होती है, उसमें क्या क्या होता है? मटेरियल्स होते हैं, रिटन एंड ओरल सोर्सेस होते हैं, ठीक है। रिटन मटेरियल सोर्सेस, जैसे कि आपके पास क्या मटेरियल, जैसे कि आपके कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं मटेरियल। रिटन सोर्सेस क्या होता है दोस्तों? आपके पास कोई लिखित रूप में लिखी हुई किताबें या कुछ और है जिसे हम बोलते हैं रिटन सोर्सेस। जैसे राजा महाराजा के समय जमाने के लिखे हुए कुछ दस्तावेज, इसे कहते हैं रिटन। एंड ओरल सोर्सेज दोस्तों क्या होता है? जिसमें हमें वॉइस रिकॉर्डिंग वाले जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं ओरल। Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and audio visual are included. Friends, ऐसी तरह जैसे कि जो सोर्सेज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि ऑडियो हो गया, है ना, साउंड, वीडियो, कोई फोटोग्राफी है, ऑडियो विजुअल जिसमें दोनों हो, ठीक है, जैसे कि कोई मूवीज़ की या कुछ शॉर्ट क्लिप्स जो हो, वो सारे सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, मटेरियल सोर्सेस फर्स्ट है, पहला हम देखेंगे मटेरियल सोर्सेस क्या होता है फ्रेंड्स। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मॉडर्न मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों मटेरियल में क्या क्या ऐड होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास, या मॉन्यूमेंट्स, कुछ भी ट्रॉफी वगैरह हो गया, ठीक है, कोई प्लेस है, कोई एकदम धार्मिक प्लेस है, या कोई ऐसी जो राजा महाराजाओं की प्लेस है, वो उसको भी मटेरियल में ही लेते हैं। कॉइन्स हो गए, पुराने पुराने जो होते हैं कॉइन्स, वो हो गया। स्कल्पचर्स, यस, स्कल्पचर जैसे कि राजा महाराजा की मूर्तियां होती है एक्सेट्रा, कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में ऐड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। दोस्तों बिल्डिंग्स में बड़े बड़े उनके राजा महाराजा के क्या होते हैं? होटल्स हो गए, उनके घर हो गए, उनके बंगले होंगे, ठीक है, ये सब क्या क्या बिल्डिंग्स में आ गया। प्लेसेस जमीन होंगे कोई बहुत पुराने। द पीरियड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव एज पीरियड ऑफ यूरोपियन, है ना। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो किसे बिलीव करते हैं? वो पीरियड ऑफ यूरोपियन, स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स के समय का, ठीक है, जो अंग्रेज आए थे ब्रिटिश, उनके रूलर के स्पेशली हम लोग उसको फॉलो करते हैं इस समय का, ठीक है। एंड द गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट, और जो प्रिंसली स्टेट जो होता है, जो जहाँ पे राजा महाराजा क्या करते थे? अपना शासन चलाते थे, उसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट होता है। इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, और ऑब्वियसली जब राजा महाराजा थे तो वो समय में अपने क्या करते थे? बहुत सारे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, ओके, पानी के सिस्टम बनाते थे, फाउंटेन्स, बहुत सारे फाउंटेन बनवाए, ठीक है। रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वेयर बिल्ड, और उस समय वो लोग बनवाए, ठीक है। दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफिस, और इसके अंदर बहुत सारे, जैसे अंग्रेजों ने बहुत सारे, जैसे कि CST, है ना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जहाँ पे बहुत चर्ची गेट में है, वो क्या है? बहुत ही फेमस है और बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। द बिल्डिंग्स इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफिसेस, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी बनाए गए, ठीक है। बहुत सारे इंडिया में तो जो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स है, पहले सबसे पहले अंग्रेजों ने बनवाए, ठीक है। रेसिडेंस ऑफ ऑफिसेस, है ना, रेसिडेंस, उनके रहने के लिए, ऑफिसर्स के रहने के लिए घर चाहिए ना, वो भी उन्होंने बनवाया था। लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज प्लेसेस ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, वो जब राज करते थे उस समय बनवाए गए, जैसे कि फोर्ट्स,
प्रिजन एक्सेट्रा, फोर्ट, बहुत सारे किले बनवाए गए, जेल भी बहुत सारे बनवाए गए, ठीक है, उस समय एक्सेट्रा। अमॉन्ग दीज मोन्यूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे, और अभी तक ले उस जमाने के बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स अभी तक ले भी क्या है, वैसे ही के वैसे ही हैं बचे हुए हैं। सम आर डिक्लेयर एज नेशनल मोन्यूमेंट, कुछ तो नेशनल राष्ट्रीय धरोहर भी उसको मान लिया गया है। वेयर सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, और कुछ को हमने उसको क्या किया, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि एग्जांपल में है सेलुलर जेल इन अंडमान, है ना, जो जेल है अंडमान में उसको कन्वर्ट कर दिया गया एज अ म्यूजियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, While visiting these sites, we get information about contemporary history। जब हम इस तरह के प्लेस पे जाते हैं तो हमें अपनी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, हमें पता चलता है, हमें बहुत सारे वहाँ से नॉलेज, हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर्स, नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो दोस्तों वहाँ के आर्किटेक्चर कैसे, किस तरह के बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और बहुत सारे म्यूजियम हैं, किस तरह उनका जो स्ट्रक्चर है, क्या नक्काशे, डिज़ाइन किस तरह की गई थी, वो हमें पता चलता है। वहाँ का मोनूमेंट्स का नेचर पता चलता है किस चीज़ का, और वहाँ पे जाने से क्या पता चलता है, हम वहाँ का उस समय में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, मतलब लोग कितने सक्षम थे, ये हमें उससे पता चलता है। जस्ट ड्यूरिंग द विजिट टू सेलुलर जेल इन अंडमान, अगर आप जस्ट आप विजिट करते जाते हैं अंडमान जेल में, तो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवोल्यूशनरी वर्क ऑफ वी.डी. सावरकर, है ना। सावरकर का उनको रिवोल्यूशन जो उनका ये था, हमें मालूम पड़ता है, इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि कैसे काम करते थे वो, उनका व्यवहार कैसा था, उनका नेचर कैसा था। बाय विजिटिंग मणि भवन इन द मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन इरा। गांधी के ज़माने की जो हमें हिस्ट्री पता चलती है, कि इन्फॉर्मेशन मिलता है जब हम यहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं। कैसे, कि वहाँ के कैसे उनका रहने का तरीका क्या था, क्या कैसे 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 इस्तेमाल करते थे वस्तुओं को, ठीक है, ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, डू यू नो, कुछ यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन, इसको भी हम पढ़ते हैं। For the study of history, various objects, paintings, photographs and such other things are preserved in a museum, है ना। हमारी स्टडी के लिए, है ना, हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें जो होती है, पुरानी चीज़ें जो होती है इतिहास की, जैसे कोई चीज़ हो गई, ये पेंटिंग हो गई या कोई फोटोग्राफ हो गया, ये सब हम प्रिजर्व करके रखते हैं म्यूजियम में, हमें बाद में इसको जानने के लिए और समझने के लिए। एट द आगा खान पैलेस इन पुणे we can see different object documents given information about the life of महात्मा गांधी। तो जब हम आगा खान पैलेस में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें से पता चलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है महात्मा गांधी जी के बारे में, कि वो उनका रहन सहन कैसा था, वो किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, वो कितना सिंपली रहते थे, उनका जो नेचर था कितना सिंपल था। ये है आगा खान पैलेस, ठीक है, पुणे में ये है, इसको संभाल के रखा गया है, ठीक है, म्यूजियम एज अ रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्टैचू एंड मेमोरियल्स ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। देश के आज़ाद होने से पहले और देश के आज़ाद होने के बाद का समय, मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनालिटीज वेयर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू, है ना। बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं उनकी याद के लिए, यादों के में हमेशा रखने के लिए उनके स्टैचू बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे लेटेस्ट बनाए गए हैं, सबसे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो स्टैचू है वो है कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। दिस स्टैचू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और ये हमारे इस स्टैचू की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। द वेरियस स्टैचू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड इमिनेंट पर्सनालिटी, जो उनकी पर्सनालिटी थी इसके बारे में पता चलता है हमें कि किस तरह वो लीडरशिप करते थे, ठीक है। दिस डिस्प्ले plaque on the statue given on information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their
contribution and a biographical sketch of द पर्सन, है ना। जब वो स्टैचू बनता है उसके नीचे इस सारे डिटेल क्या कहते हैं एक प्लेट पर लिखा होता है, जिससे हमें बहुत कुछ उसे जानने मिलता है। जस्ट एज द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले और लोकमान्य तिलक, है ना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, देयर आर मेनी मेमोरियल, है ना, देयर आर मेनी मेमोरियल विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट विच गिवन इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों बहुत चीज़ ऐसा है जो बहुत सारे लीडर हैं जिनकी स्टैचू बनाई गई उनकी यादों के लिए बनाई गई, ठीक है, उनको अपने यादों में हमेशा रखने के लिए ऐसे स्टैचू बनाए जाते हैं। अबाउट द कॉन्सर्न इवेंट पीरियड्स पीपल रिलेटेड टू द इवेंट एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस, है ना, उनकी यादों में हुतात्मा स्मारक बनाया जाता है, जैसे कोई अपने देश के लिए क्या किया गया, शहीद हो गया, तो उनको याद रखने के लिए ये स्मारक बनाया जाता है, हुतात्मा स्मारक बनाया जाता है अलग अलग स्थानों पे, ठीक है। नाउ अब देखेंगे दोस्तों रिटेन सोर्सेस क्या होता है। द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर इंक्लूडेड इन द रिटेन सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों क्या होता है ये देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो रिटेन हिस्ट्री में आते हैं, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं करस्पॉन्डेंट, ओके, करस्पॉन्डिंग क्या होता है, पीरियडिकल्स होते हैं, फॉरेन अकाउंट्स होते हैं, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स होता है रिटन में, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ऑटोबायोग्राफीज भी हमें रिटन में होते हैं, बायोग्राफीज होते हैं, बुक्स होते हैं। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें होती हैं जो क्या होते हैं रिटन में होते हैं। कैसे, अब हम समझेंगे इसको एक एक चीज़ करके हम इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिक्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, है ना, जो न्यूज़पेपर क्या करते हैं, हमें समय समय के क्या करते हैं खबरें और हमें जानकारियाँ देते हैं। अलॉन्ग विथ इट डिटेल्स एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स, व्यूज ऑफ इमिनेंट पीपल, एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश, और अलग अलग तरह के नेताओं के व्यूज़ क्या हैं, उनके क्या मत हैं, वो ऐसे हमें पब्लिश करते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में। We get information about the political, social, economical and cultural happening of that period। हम न्यूज़पेपर्स क्या समझते हैं, पॉलिटिकल क्या है चल रहा है देश में, सोशल क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारा क्या है, कल्चरल क्या है, कहाँ पे चल रहा है, हैपनिंग ऑफ द पीरियड, उस समय कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, ये हमें न्यूज़पेपर से पता चलता था, ठीक है। इन द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, देश के आज़ाद होने से पहले, न्यूज़पेपर लाइक दयानोदय, ठीक है, कौन से थे, दयानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी एक्टेड एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द पीपल। और उस समय ये सब जो न्यूज़पेपर है, यही जो न्यूज़पेपर है लोगों को जगाने का, उनमें एक रिवोल्यूशनरी उत्साह लाने का, है ना, देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे स्लोगन उसमें लिखे जाते थे, जिससे अंग्रेज खुश नहीं होते थे, इसलिए उनको कई बार ये न्यूज़पेपर बंद भी हुए, लेकिन ये बाद में फिर समय समय पे चालू किया गया, ठीक है। थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडिया। और धीरे धीरे जो न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिश, जो अंग्रेजों की जो शासन की जो पॉलिसी थी, क्या पॉलिसी लगाना चाहते थे इंडिया के ऊपर, और उससे इंडिया के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मालूम पड़ता था, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर वेयर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट बट ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन, ओके। बहुत सारे उस समय सिर्फ न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर नहीं था, इस समय तो सिर्फ लोग बस न्यूज़पेपर को बस यूं ही समझ, लेकिन उस समय एक ही माध्यम था न्यूज़पेपर, जो अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या इवेंट्स हो रहे, क्या घटनाएं हो रही हैं, ये एक ही माध्यम था न्यूज़पेपर। तो ये बहुत ही इसका रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस समय, ठीक है। द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूणकर एंड सत्यपत्रे रिटेन बाय लोकाहितवादी अलाइज गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इशू। ये जो नाम बताया मैंने, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, सत्यपत्रे, बहुत सारे इन्होंने क्या किया, लिखा, किसमें, लखितवाड़ी अलाइज गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स,
ये वीकली हर सप्ताह में ये निकालते थे पत्र, और उसमें ये क्या करते थे, लिखते थे, बहुत तरह के इश्यू के बारे में लिखते थे। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स, लेट अस नो, ओके, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर्स। In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the fortnightly मूक नायक, बट फोर्टनाइटली है ना, तो ये मूक नायक स्टार्ट किए, बट लेटर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैड टू लीव फॉर हायर स्टडी टू इंग्लैंड एंड हैंस द हैंडेड ओवर दिस पेपर टू हिज कलीग्स। तो क्या हुआ दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर ने चालू किया मूक नायक, लेकिन उनको उच्च शिक्षा पाने के लिए उन्होंने बाहर जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा, जिसके वजह से उनको ये छोड़ना पड़ा और वो पेपर किसके हाथ में दे दिया, अपने कलीग्स के, अपने फ्रेंड्स के हाथ में, नज़दीकी के हाथ में, रिश्तेदार के हाथ में दे दिया चलाने के लिए। ठीक है, इन अप्रैल 1927 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। क्या इन्होंने चालू किया, पेपर का नाम क्या था, बहिष्कृत भारत, है ना, भारत छोड़ो। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही wrote फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमॉन्ग दैम। और इस पेपर के माध्यम से बाबा साहब आम्बेडकर ने लोगों को बहुत जागृत किया और उनको संगठित करने का काम चालू किया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर, नेमली जनता एंड प्रबुद्धा भारत। उन्होंने जनता और प्रबुद्धा भारत भी स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके नीचे कुछ उसके अंश पेपर के जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बहिष्कृत भारत उनका पेपर का ऊपर का फ्रंट पेज है। ठीक है, मैप्स एंड ड्राइंग्स। मैप इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। द चेंजिंग नेचर ऑफ अ सोसाइटी, the changing nature of a city or a particular location can be traced through map, है ना। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोर्स मैप, ओके, क्योंकि इससे हमें पर्टिकुलरली लोकेशन के बारे में पता चलता है। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट established during the British period. Through scientific method of survey, they have created maps of India, various provinces of India, cities etc. बहुत सारे साइंटिफिकली मेथड से हमने सर्वे करके क्या किया, मैप बनाया इंडिया का, और बहुत सारे क्षेत्र है ना, प्रोविनेंस ऑफ इंडिया का भी बनाया और शहरों का भी बनाया। सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट्स prove important from the view of study of architecture of the building as well as phases of development process. okay? तो क्या होता है, बहुत सारे डिजाइन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके ये बिल्डिंग्स और ये अलग अलग डेवलपमेंट फेज बनाया गया ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, और अलग अलग एरिया का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज द ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे Port. Information about development of Mumbai city can be understood through the plans drafted by architect and engineers. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट बनाया गया, सबसे पहला है जो आर्किटेक्चर्स ने ये मुंबई जो है, मुंबई को किस तरह ड्राफ्ट किया जाए, किस तरह बनाया जाए, कहाँ पे कौन सा लोकेशन होगा, ये बनाया गया, ड्राफ्ट इसका बनाया गया। तो आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स ने इसका पहला काम चालू किया। ठीक है, प्लान्स बनाया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ओरल सोर्सेज। द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल सोर्सेज। ये अभी इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा एविडेंस है अभी हैं, जैसे कि ओरल सोर्सेज में आते हैं, इस एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, जैसे कि फोक सॉन्ग है ना, जो लोकगीतें होती है, वो इंटरव्यूज़, जो हमारे पास जो नेता लीडर्स के जो इंटरव्यू होते प्रति इंटरव्यू, तो वो हमारे क्या है, ओरल सोर्सेज हैं। पावड़ा, बहुत सारे गाने हैं, फॉक स्टॉल्स हैं, कहानियाँ होती है, दादी सुनाती ना पहले की कहानियाँ, वो ऐसे कहानियाँ हैं। नरेशंस, इंस्पिरेशन सॉन्ग्स, रिदमिक प्रोस और फेयर्स, जलसा, आर्ट्स ग्रुप्स, फिर मेला वगैरह होता है ना, जलसा लगता है, ये आर्ट्स या कोई ग्रुप होगा आर्ट्स का, ये क्या हुआ, हमारे ओरल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे हमें आर्ट आता है, गाना, कोई गाना आता है बहुत ही पुरानी गाना, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ओरल सोर्सेज हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक करके हम देखते हैं
कि ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। पहला, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या होता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वेयर कंपोज। जब देश की आज़ादी हो रही थी तो देश के जवानों में वो उत्साह लाने के लिए ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग गाया गया था, ठीक है, कंपोज किया गया था। एट प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। अभी समय में ये सब बहुत सारे गाने रिटन फॉर्म में भी हैं, बट देर आर मेनी अदर्स अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेमोराइज बाय फ्रीडम फाइटर। लेकिन अभी तो बहुत सारे उस समय जो पब्लिश हुए तो अभी भी हैं, लेकिन उस समय बहुत सारे जो गाने हैं जो पब्लिश नहीं होते, अनपब्लिश थे, जो उस समय के फ्रीडम फाइटर गुनगुनाते थे, ठीक है। थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट पीरियड एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड। तो गानों से भी हमें पता चलता है कि दोस्तों कि वो जो जवान थे, सैनिक थे, वो उनमें कितना उत्साह था, कितना स्ट्रगल था, क्या उस समय प्री इंडिपेंडेंस के समय में क्या कंडीशन था देश की, ये हमें इस गाने से भी पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पावड़ा, ठीक है। पावड़ा क्या होता है? पावड़ा इज अ सोर्स फॉर द गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ पर्सन। किसी काम का करने के बारे में हमें ये सोर्स इंफॉर्मेशन पावड़ा से मिलता है। देयर आर वेरियस पावड़ास कंपोज ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, वॉल्यूर ऑफ रिवोल्यूशनरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा। बहुत सारे उस समय रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल समय भी किया गया। दिस पावड़ास वेर यूज टू क्रिएट मोटिवेशंस एंड spirit among the people. Apart from freedom movement, the pavadas were composed based on the work of Satyasodhak Samaj for awakening among the oppressed classes, the Samyukta Maharashtra movement and such other events. तो दोस्तों पावड़ा क्या होता है? अलग अलग लोगों में, समाज में क्या करना, उनमें उत्साह लाना। मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कोई राजा महाराज, जैसे हम कहते हैं शिवाजी महाराज कितने महान व्यक्ति थे, उन्होंने इतना कार्य किया, ऐसे दुश्मनों से लड़े, तो ये क्या है? ये पावड़ा है। उनके बारे में हम जानते हैं तो हमारे अंदर भी क्या आता है? बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, हम भी अपने किसी काम को करने के लिए एकदम उत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल्स सोर्सेस। ये क्या होता है? बहुत ईजी है। During the modern period, due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recording, films, etc. जब जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया तो हमारे हिस्ट्री के जो एविडेंस में भी क्या हो गई? बढ़ोतरी होने लगी। जैसे कि हमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स में भी हमारे सोर्सेज होने लगे, रिकॉर्ड में भी, ठीक है, रिकॉर्डिंग, जैसे कि ऑडियो में भी हमको मिलने लगे, फिल्म्स में भी मिलने लगे, वीडियो में भी। और नेक्स्ट इज ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और इससे हम अपने हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। With the discovery of art of photography, photographs of various persons, events, objects, structure of place were clicked. हमें दोस्तों फोटोग्राफ से क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है, उसके फोटो देख के। कहाँ पे कोई घटना, कोई इवेंट्स हो रहा है, उसके बारे में पता चलता है फोटो देख करके। हाँ, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं तो शादी में हम सिर्फ फोटो से ही सारा हम फोटो शादी के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, कोई चीज के बारे में, स्ट्रक्चर कैसे है ना, जैसे घर हमें लेना है तो हम क्या घर फोटो देख के हम घर खरीद लेते हैं, ठीक है, कि फोटो कैसा होता है, फोटो से हमें उस जगह के बारे में पता चल जाता है। प्लेस वेयर क्लिक, जगह के बारे में हम जहाँ से फोटो खींचते हैं वहाँ से पता चल जाता है। थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और इवेंट इन द विजुअल फॉर्मेट, है ना। विजुअल फॉर्मेट में हम फोटो वो देख करके हम उस जगह के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मिडिवल पीरियड देर आर पेंटिंग्स अवेलेबल दैट डिपिक्ट द फिजिकल फीचर ऑफ अ पर्सन और विजुअल descriptions of a particular event, but the authenticity of this painting is doubtful. लेकिन दोस्तों क्या होता है मिडिवल पीरियड में, है ना, उस समय पुरातन काल में क्या होता था कि सिर्फ उस समय पेंटिंग्स ही हमारे पास क्या होती थी, एक एविडेंस होती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, ऑथेंटिसिटी के लिए एकदम कंफर्म कर लिए वो पेंटिंग उतनी
कारगर नहीं थी, वो डाउटफुल में थी, ठीक है। कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल, लेकिन कंपैरेटिवली देखा तो फोटोग्राफ्स बाकी सारे इवेंट से रिलायबल था, ठीक है। द फोटोग्राफ्स ऑफ पर्सन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा, है ना। वो फोटो देख के हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति का कि कैसे दिखने में कैसा है, उसका कपड़ा पहनना, ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हम उसे फोटो देख करके पता कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ्स ऑफ ए इवेंट गिव अ विजुअल इमेज ऑफ दैट इवेंट, वेरियस फोटोग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। तो दोस्तों फोटोग्राफ्स देख करके हम वहाँ का इवेंट्स के बारे में विजुअली हम सोच पाते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति का इमेज हमारे जहन में आ जाता है, ठीक है, सिर्फ फोटो देखने से। तो ये हमारा फोटोग्राफ्स भी क्या है, हमारा हिस्ट्रिकल एविडेंस साबित होता है। रिकॉर्डिंग्स, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एज फोटोग्राफी। जितना इंपॉर्टेंट हमारा फोटोग्राफी टेक्निक्स है उतना ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों जो फोटोग्राफ होता है वो क्या होता है, फोटोग्राफ में हमें विजुअल दिखते हैं, बट इन रिकॉर्डिंग हमें साउंड ऑडियो भी मिलता है, ठीक है, साउंड हमें मिलता है रिकॉर्डिंग में। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड में द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स, ओके। हमें इस मॉडर्न पीरियड में किसी लीडर का स्पीच सुनना है तो हमें रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाता है। किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का, कोई फिल्म एक्टर हो, उसके बारे में जानना है तो उसके गाने सुन के हम पता कर लेते हैं वो कैसा व्यक्ति होगा। एक्स्ट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, ये सब हमको किस में फॉर्म में मिलते हैं, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिल जाते हैं। दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये कुछ जो है हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री के तहत रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम, जैसे कि नेशनल एंथम है जन गण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो जो जनगण मनगण है ये किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, और ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाता है। हिमसेल्फ और स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कैन बी यूज एज अ ऑडियो सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन। और सुभाष चंद्र बोस के जो ऑडियो सोर्सेस हैं, है ना, वो हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए स्टडी के लिए रख सकते हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए थे, वो भाषण हमें ऑडियो रिकॉर्ड में मिल जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। फिल्म्स आर कंसिडर एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो फिल्म्स है ये बहुत ही यूनिक डिस्कवरी है टेक्नोलॉजी का। दोस्तों इन द 20th सेंचुरी देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ फिल्म मेकिंग। 20वीं सदी 20th सेंचुरी में जो मूवीज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, फिल्म्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उनके बनाने के तरीके में, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और बाबा साहेब जो फाल्के हैं यही जनक हैं ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। इन्होंने इसकी क्या की, स्थापना की। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, और हमें ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग दांडी यात्रा थी महात्मा गांधी की, वो हमें मिल जाती है, दोनों में ऑडियो और विजुअल में भी हमको मिल जाती है। सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। और ये सारे दांडी यात्रा, सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल, ये सब हमें फिल्म्स में मिल जाते हैं। थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन रियलिटी, और इसके द्वारा जो वहाँ की जो सीन है, इवेंट है, हमें एकदम रियलिटी में दिखने लगता है। कंपेयर टू एंशियंट्स एंड मिडिवल पीरियड द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन अबंडेंस एंड वेराइटीज। हमें जब कंपेयर करते हैं एंशियंट इंडियन और मिडिवल समय पीरियड्स, तब हमें हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल हैं। द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर टू बी ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन बेटर स्टेट। जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं इसे हमें ज़्यादा समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। देर आर मेनी रिटेन सोर्स प्रिजर्व इन द आर्चीव्स, और भी हमारे पास बहुत सारे जो क्या है रिटेन सोर्सेज भी हमारे पास क्या हुए, संभाल करके रखे गए हैं। बट वाइल रेफरिंग द रिटेन सोर्स द
आइडियोलॉजी एंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड्स टू बी एग्जामिन। लेकिन जब ये ऑथर्स जो लिखते, आइडियोलॉजी होती है लिखने की किसी बुक्स की, तो हर ऑथर की अलग अलग थोड़ा सा क्या होता है, माइंडसेट होता है, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दिस हिस्टोरिकल सोर्स थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। और दोस्तों इससे क्या होगा, जब हम अधिक इसी तरह एग्जामिन करेंगे अपना हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री कलेक्ट करके रखेंगे, तो हमारे अगले जनरेशन के लिए क्या होगा, उनके लिए बहुत वास्ट मटेरियल होगा स्टडी करने के लिए जनरेशन के पास, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ले। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ।